सीमा ब्रजवासी की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज जो लास्ट पूजा हो रही है पूर्णमासी वाले दिन, और आज मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और उनको कैमरे में आना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी तरफ मैंने कैमरा नहीं किया है। आज पूजा मेरी जो लास्ट की जो पूजा है वो मेरी बेटी हेल्प करवा रही है साथ में अपने पापा के, और वो दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं आज, क्योंकि रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा सा फीवर भी आ गया है मुझे। फ्रेंड, पता नहीं मौसम चेंज हो गया अचानक, उस वजह से हो रहा है, और ठंडे पानी से भी नहा रही थी मैं। तो फ्रेंड, मेरी तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरे दिन भी मुझे बहुत वीकनेस और बुखार और बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मतलब खड़े हो रही थी तो एकदम पैरों में एकदम खिंचाव महसूस हो रहा था, और सांस लेने में भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बुखार में हो जाता है ना, बुखार सा फील होता है, अंदर से पेन होता है, तो वो चीज़ होने लग गई थी मुझे। तो मैंने फिर सवेरे इनको बोला कि आज लास्ट पूजा है, आप ही कर दो, क्योंकि कोई भी पूजा बिना हस्बैंड के पूरी नहीं होती, और अगर पति कोई पूजा करता है तो बिना पत्नी के कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं तो पूजा कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है, बहुत वीकनेस आ रही है। मतलब खड़ी भी हो पा रही हूँ तो थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो मनु बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ मतलब मानते तो हैं, पर वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा करते नहीं हैं। उनसे ना ये सब नहीं होता है कि यहाँ उठा के यहाँ पूजा कर दो, वहाँ उठा के वो पूजा कर दो, इस देहरी को पूज दो, उस देहरी को पूज दो, इस मंदिर को, उस मंदिर को। तो वो इनसे नहीं होता है। बस ये थोड़ा भावना वाली पूजा करते हैं, कि जो मतलब दिल से भावना से, बस हम घर में बैठे बैठे पूजा, मानसिक पूजा इनको अच्छी लगती है। ये जो होती ना शारीरिक पूजा जो हम शरीर से करते हैं, वो इनको इतनी पसंद नहीं है। पर इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरी बात मानकर, थोड़ा मेरी बेटी ने भी फोर्स किया कि पापा कर दो, और बेचारे सवेरे 4:30 बजे उठकर नहा धोकर, और बेटी भी मेरी नहा ली और मैं भी नहाई। नहाना तो था फ्रेंड। तो मैंने ऊपर बैठ के, सोफे बैठ के इनको कथा सुना दी। मैं इनको कथा सुना रही हूँ और ये कथा सुन रहे हैं, तो बड़ा भारी पड़ रहा है इनको, पर चलो कोई बात नहीं। मेरी मेरी जो जो मेरा लास्ट नियम है वो तो कम से कम हो रहा है। तो करने को तो बेटी भी कर देती, पर बेटी को नहीं करना चाहिए। पति कर सकता है या बेटा कर सकता है, तो बेटा तो अभी छोटा है, वो इतना नहीं जानता है। और तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से मनु को जगाया कि सुबह सुबह मुझसे नहीं जगा जा रहा। मैंने कहा प्लीज़ जग जाओ, मेरा लास्ट है, कम से कम हो जाएगा। बेटे ने भी बोला, तो अब वो बैठे हैं पूजा कर रहे हैं। और कभी भी अगर फ्रेंड आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप हस्बैंड से या बेटे से करवा सकते हैं अपनी पूजा कंप्लीट, क्योंकि पति पत्नी तो अर्धांगिनी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और कहते हैं ना, शिव पार्वती अर्धांगिनी, आधा शरीर शिव का, आधा शरीर पार्वती जी का। तो सेम हम हिंदू धर्म में भी ऐसे ही माना जाता है कि सुख दुख में, अच्छे बुरे में पति पत्नी हर चीज़ के 50-50 पार्टनर होते हैं। तो इस चीज़ का भाव रखते हुए मैंने भी मनु से ही ठाकुर जी की सेवा करवाई है, और सारा इंतज़ाम मेरी बेटी ने करके दिया है। हालांकि मैं सब सामान जब पूजा करती थी एक जगह ही एक बास्केट में रखती हूँ, ताकि मुझे अलग अलग दुआ से ढूंढना ना पड़े। तो वो सारी बास्केट आप देख रहे हो, सामने बास्केट रखी है, उसमें सारा सामान रखा है पूजा का, जो मैं कार्तिक नियम में यूज करती हूँ, ताकि अलग अलग उठा के ना रखना पड़े। तो मैं कहानी सुनाती जा रही हूँ, वो सुन रहे हैं। और अब मेरी पूजा हो चुकी है, मनु ने आरती भी कर ली। मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है उसकी। तो मनु ने आरती हो चुकी है, अब मैं बोल रही हूँ आप परिक्रमा लगा लो। तो बेटी सारा सामान उठा के रख रही है, क्योंकि मैंने बोला ना, मनु को मानसिक पूजा अच्छी लगती है, शारीरिक पूजा का इनका मन बहुत कम लगता है इन चीज़ों में। शारीरिक पूजा तो ये बिल्कुल नहीं करते हैं, इनको बहुत ही कम करते हैं। तो मैंने बोला आप दोनों परिक्रमा भी लगा लो।
तो मैंने कि 108 लगा लो, तो बोले नहीं मैं 108 नहीं लगाऊंगा। तो मैंने चल ठीक है, आप 7 लगा लो, ज़्यादा मत लगाओ। तो मनु ने ही आज परिक्रमा लगा दी है। इतना कर लिया मेरे लिए वो ही बहुत है। तो फ्रेंड, मैं आज वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो वीकनेस है बहुत ज़्यादा और फीवर सा भी महसूस हो रहा है। और अब मेरी ये पूजा हो चुकी है, ये देखिए। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरी ने चाय बना दी है। हालांकि वो उसे अभी इतना करना नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही करती है। अब मैंने आपको बताया मेरी रात को ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो रात का दूध भी, अभी इतनी समझदार नहीं है मेरी बेटी, तो रात का दूध भी फैल गया उससे। और कल का जो दूध था वो रात को बाहर रख के भूल गई, तो क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई थी तो मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी बेड पे से। तो दूध भी बाहर रह गया, वो भी फट गया। तो थोड़ा सा दूध फ्रिज में रखा हुआ था, उसी से मैंने चाय बनवाई है। और फ्रेंड, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे फेस पे नहीं दिखती है, पता नहीं क्यों। नेचुरल है कि ऐसा लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, पर अंदर से मुझे बहुत फील होता है। मेरा फीवर भी ऐसा ही, मुझे फीवर भी ऐसे चढ़ता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, बहुत कम होती है। और अंदर ही अंदर मुझे हड्डियों का जो सा बुखार हो जाता है, जैसे हड्डियों में होता है वो फीवर, ऐसे हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, ये मेरे बेटे के होने के बाद ही मुझे ऐसा होने लगा है। तो पहले मेरा शरीर, फिर डॉक्टर ने भी 1-2 बार चेक किया तो फीवर निकला। तो तब से मुझे पता चला है कि मतलब मुझे बुखार आता है तो मेरी बॉडी जब एकदम से ज़्यादा ही हाई बुखार चढ़ जाता, तब मेरे बॉडी पे स्किन पे शो करता है। नहीं तो अंदर हड्डियाँ बहुत भीतर टूटती हैं, बुखार फील होता है, अंदर से सांसें गरम गरम आती हैं, तो वो चीज़ होती है। तो अभी मैंने बेटी को बोला मैं चाय दे देता हूँ, चाय बन गई हो तो तेरी। क्या करें फ्रेंड, ठंडी मौसम एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल फरीदाबाद में तो बिल्कुल चेंज हो गया मौसम एकदम से। हवाएं चलने लगी, बारिश होने लग गई। और ये देखो मेरी बेटी चाय बना के लाई है, और ये चाय भी बहुत थोड़ी है, मैं तो कप भर के पीती हूँ सुबह सुबह की चाय, और ये बहुत ही कम लेके आई है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो कितनी थोड़ी चाय है, एक घूंट चाय है बस ये, मैं तो एक बार में पी जाऊंगी इसको। कल इसने फ्रेंड पूरा दूध फैला दिया, और सुबह का दूध रखा था वो भी बाहर रखा छोड़ दिया, तो वो फट गया। तो बहुत नुकसान हो गया मेरा। मतलब एक दिन घर नहीं देखो ना, घर पे ध्यान ना दो, तो घर का क्या हाल हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान। क्योंकि अभी ये छोटे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और फ्रेंड, मैं फिर शाम को छत पे आई, मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है फ्रेंड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मरा मरा सा मौसम हो रहा है। पेड़ पौधे भी बहुत मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है, मेरा इतना ऊपर आना हो नहीं पा रहा है। क्योंकि पहले त्योहार थे, फिर कार्तिक का नियम शुरू हो गया, तो बिल्कुल अजीब लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं, क्या अजीब सा मौसम हो गया, एकदम सन्नाटा सा चारों तरफ, कोई इंजॉयमेंट भी नहीं है। देखो पेड़ भी कैसे लग रहे हैं बेजान से, दुनिया भर की धूल चुकी हुई है इन पे। पर सावन के मौसम कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड, एकदम हरियाली, हरा हरा चारों तरफ, पेड़ पौधे भी धुल जाते हैं। पर आज अभी मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड। और आज तो मैं नहीं बना पाई वीडियो, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर एकदम बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि फीवर हो गया है, तो फीवर की वजह से ना मन भी नहीं कर रहा है मेरा। सो फ्रेंड, यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो को। थैंक यू।